नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटेलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है और इस बार टीएस सिंहदेव ने बयान अपने चुनाव लड़ने या न लड़ने को दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने दिल की बात IBC 24 से की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले सालों में आगामी 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि बनने की इच्छा मन से भी होती थी, मगर इस बार मन से इच्छा ही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। टीएस सिंहदेव की इस बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि किसी के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान थोड़ी होगा। कांग्रेस एक बड़ी संस्था है, एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है तो वहां 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। इससे पहले कांग्रेस को कोई असर पड़ेगा ऐसा नहीं है। अभी पूरे तौर से मन तो नहीं बनाया हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछले चुनावों के पहले लोग क्या बोलेंगे उसके अलावा अपने मन में भी था कि 5 साल और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी लें। इस बार मन में नहीं आ रहा, यही मैंने कहा, मेरे मन में नहीं आ रहा। क्या परिस्थिति बनेगी, क्या होगा, ये तो भविष्य में है। कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर कोई एक व्यक्ति कहे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बेमेतरा के ग्राम दाढ़ी पहुंचे। बूढ़ा देव मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुआ नाच से भव्य उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री को सूत की माला और महुआ के फूल से उनका माल्यार्पण और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ली। वहीं 57 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना का, इसको और विस्तार करने की आवश्यकता है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की आवश्यकता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये ज़्यादा जरूरी है और इसमें अभी जितने काम हो रहे हैं उसको और मजबूती से हर गाँव में होना चाहिए। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह आज लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के पथरिया पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ता और आम लोगों से मिले। कार्यकर्ताओं से उन्होंने आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। इधर केशकाल विधानसभा के ग्राम अणेगा में भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इसमें भाजपा के सांसद मोहन मंडावी और पूर्व सांसद चंदूलाल साहू और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे समेत कई दिग्गज शामिल हुए। अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और कहाँ शराबबंदी की बात है। शराब 30% अवैध वसूली हो रही है शराब में। इतना बड़ा भ्रष्टाचार शराब के अंदर हो रहा है कि आज पूरी तरीके से जनता परेशान है और शराबबंदी सिर्फ नारा रहा और गंगा जल और गीता की कसम खाने के बाद भी 4 साल में अभी तक पूरा नहीं हुआ। जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा है कि गुस्से में कहे गए शब्द आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माने जा सकते। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों पर दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप तुरंत रद्द कर दिए। हाई कोर्ट में यह याचिका दमोह के 3 लोगों ने दायर की थी, जिन पर एक युवक से मारपीट का आरोप था। आरोपियों ने युवक को राजीनामे के लिए धमकाया था, जिसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पथरिया थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन पर आरोप भी तय किए थे। बाद में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ गुस्से में कहे गए शब्दों से अगर कोई आत्महत्या कर भी लेता है तो ये उकसाने के आरोप तय नहीं होंगे।
मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग 4000 से ज्यादा खाली पड़े पदों में से 2053 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, यानी गुड न्यूज है। लेकिन इसका अतिथि विद्वानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अब असल में विरोध क्यों कर रहे हैं जरा ये समझिएगा। 4000 से ज्यादा खाली पड़े पदों पर भर्तियां शुरू तो होने जा रही है, लेकिन 2053 पदों पर भर्ती के लिए MPPSC को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन इन भर्तियों का विरोध शुरू हो गया है। फिर से वही बात आ गई। इसी मुद्दे पर महाविद्यालय अतिथि विद्वान महासंघ ने कहा कि अतिथि विद्वान सालों से आर्थिक बदहाली के बावजूद सेवाएं दे रहे हैं। महासंघ ने कहा कि सरकार अपना वादा निभाए और अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित कर उन्हें नियमित करने के बाद ही नई भर्ती के बारे में सोचे। मुख्यमंत्री जी अपना वादा याद करें और नैतिकता के आधार पर पहले अतिथि विद्वानों का जो है कहीं ना कहीं जो है उनको भविष्य उनका सुरक्षित किया जाए, उसके बाद ही किसी प्रकार की भर्ती की जाए। चूँकि हम लोग इसलिए आशावान हैं, आज तक आशावान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वादा किया था विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस समय जब वो विपक्ष में थे गतिरोध उत्पन्न किया था, तो हम बैठे हुए हैं। जगहें खाली उन पर उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, यही इनको भी करना चाहिए स्वास्थ्यकर्मी को। ये तो एक वो है कि भाई जो ऑलरेडी कर रहा है उसको करो, बचे हुए में बाकी को लो। न ये करेंगे ये न वो करेंगे। आप अपने पद को भरने के लिए, आप अपनी अर्हताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। उसमें यदि आप आगे आना चाहते तो आए, लेकिन एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था को यदि जोड़ा जाएगा तो हर विभाग में इस तरह की विसंगति पैदा होगी। और विभाग केवल मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी यदि देखे जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं देखने मिलेंगी। इसलिए हमारा मानना है कि दोनों चीज़ों को मिक्स ना किया जाए। जो अतिथि विद्वान है वो अपनी जो योग्यता है और उनकी जो अर्हता है उसको पूर्ण करने पर ही विश्वास करें। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, मध्य प्रदेश में निजी और सरकारी बैंक से ज्यादा ग्रामीण बैंकों में NPA बढ़ा है। अगर 22 की बात करें तो NPA रेट 22% पहुंच चुका है। राज्य में बैंकों की 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि NPA हो चुकी है। और NPA की एक प्रक्रिया है राष्ट्रीय स्तर पर भी, निजी क्षेत्र की बैंक हो, सरकारी क्षेत्र की बैंक हो। यदि कोई लोन जिसको हम नॉन पेइंग एसेट NPA कहते हैं, गैर निष्पादित आस्तियां, उसका शुद्ध हिंदी है, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। और मध्य प्रदेश में वित्तीय अनुशासन, वित्तीय संतुलन संपूर्ण रूप से है, तो इसलिए चिंता का विषय नहीं है। गुरुवार को सुबह देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की उनकी खास मित्र रही राधिका मर्चेंट के साथ सगाई राजस्थान के नाथद्वारा में हुई। इस दौरान राधिका और अंबानी परिवार के खास लोग शरीक हुए। अनंत अंबानी अपनी मंगेतर के साथ स्थानीय धीरज धाम में कल से रुके हुए हैं। वहीं आज दोपहर बाद अंबानी परिवार के सदस्य भी नाथ द्वार पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी प्राइवेट चार्टर से गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे महाराणा डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। इसके साथ ही मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चों के जन्म और छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई की खुशी में आज श्रीनाथ में विशेष मनोरथ करवाया गया। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल से महंगी बिजली मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने VCA चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। अगर देखें तो पिछले 4 महीने में दूसरी बार बढ़ रहा है जब बिजली बिल VCA चार्ज की वजह से बढ़ाया जा रहा है। जनवरी से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 49 पैसे महंगी बिजली मिलेगी। जनवरी से, ध्यान दीजिएगा। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसके लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि सरकार पर निशाना साधा कि बिजली सरप्लस स्टेट में बिजली का बिल लगातार बढ़ाना जनता के साथ घोर अन्याय है। बिजली बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता में आए भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। जो पहले बिजली कमीशन के ने 3 रुपये 17 पैसे प्रति यूनिट की दर से हमें अनुमोदन दिया था, वो 4 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट
पड़ी है छत्तीसगढ़ को, तो उसको एडजस्ट करना ज़रूरी था और वो नियम के तहत है, हर 2 माह में होता है। तो चूंकि ये बिल काफ़ी बढ़ गया था इसलिए बढ़ोतरी भी ज़्यादा दिखाई दे रही। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांव पनगोती पहुंचे। मंत्री के दौरा कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य महकमे ने अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मंत्री टीएस सिंहदेव काफी समय बाद उदयपुर इलाके के बड़े गांव मरैया पनगोती जैसे दूरस्थ इलाकों के दौरे पर थे, जहां जब वे पनगोती गांव पहुंचे तो वहां उन्होंने सबसे पहले मितानिन को बुलाया और उनकी दवा पेटी खुद चेक की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने एक दवाई एक्सपायरी पाई, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड भी दुरुस्त नहीं थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ पहुंच है और यहाँ की देखभाल हो सके मितानिन के माध्यम से काम होता है। इसमें इनकी पेटी में कुछ मैंने देखा तो एक दवाई एक्सपायरी डेट की भी थी, तो उसको हटा देना चाहिए, इनको जागरूक रहना चाहिए। तो दूर अंचल का बसा हुआ गांव है, खुशहाल लोग रहते हैं, अपने आप में संतुष्ट लोग रहते हैं, लेकिन इनको शासन से और मदद मिलेगी तो उचित होगा। इंदौर में आने वाली 8 से 10 जनवरी को होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इंदौर खिजराबाद के शहर में पेंटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, साथ ही एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण का काम भी 3 से 4 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। सम्मेलन स्थल की भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, पूरा काम सही सीमा पर चल रहा है। मैं शहर की तैयारियों की बात करूं, जो हमारे रोड्स थे जिनके पेवर ब्लॉक होने थे या मेंटेनेंस होना था, ये सभी काम लगभग समाप्ति की ओर हैं। एक थोड़ा सा काम हम लोगों का एयरपोर्ट पे चल रहा है। एयरपोर्ट का जो ब्यूटिफिकेशन था वो जरूर 3 से 4-5 दिन उसमें लगेंगे, अदरवाइज सभी काम लगभग कंप्लीट हो गए हैं। नए साल 2023 को लेकर जिला प्रशासन ने अपना वर्किंग प्लान तैयार कर लिया है, साथ ही इस प्लान को बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि भोपाल के लिए ये साल डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत अहम होगा। 1 दर्जन से अधिक ब्रिज और करीब 40 बड़ी 80 फीट रोड का रोड मैप तैयार कर लिया गया। इसके अलावा नए साल के मौके पर बदमाशों पर पुलिस की खास नजर होगी। सतना जिले में पावर ग्रिड कंपनी से मुआवजे की मांग को लेकर करीब 20 किसान पिछले 40 दिनों से चढ़े हुए हैं और टावर पर ही मचान बनाकर रह रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सतना में पावर ग्रिड कंपनी से मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 40 दिन से 20 किसान टावर पर चढ़े हुए हैं और मचान बनाकर वहीं रह रहे हैं। ऊंचीहरा ब्लॉक के पिथौराबाद में किसानों का ये अनोखा प्रदर्शन जारी है। आलम यह है कि रस्सियों के सहारे आंदोलन कर रहे किसानों को खाने पीने का सामान भेजा जा रहा। किसान तो टावर पर चढ़ गए, लिहाजा घर की महिलाएं खेती बाड़ी का काम संभाल रही हैं। हमारी समस्या यही है कि जो हम परेशान हैं, टावर में चढ़ गए हैं, मुआवजा कुछ नहीं मिला है और पुलिस वाले आते हैं तो हमको मारने की धमकी देते, बोलते हैं यहाँ की झोपड़ी भी हटाओ, टावर से उनको उतारो, ऐसा करो वैसा करो। तो क्या करें हम लोग, हमारी सुनवाई नहीं है। कृषि मंत्री को मामले की जानकारी नहीं है, हालांकि उन्होंने किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने का वादा किया। किसानों की देखो ये सरकार गाँव गरीब और किसानों की सरकार है और हम 24 घंटे उनके लिए काम करते हैं। अगर कोई भी चीज जानकारी में आती है तत्काल हम कार्रवाई करते हैं और कर रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर किसान टावर पर चढ़े हुए हैं और अब उनकी उम्मीद केवल प्रशासन और सरकार से है। भोपाल के करीब 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले अवधपुरी उपनगर की बदहाली को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के जरिए लोगों ने क्षेत्र के विकास की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ना तो मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण किया गया, ना ही अंदरूनी क्षेत्र के प्रस्तावित सड़कों का निर्माण हो पाया। यहाँ की जो समस्या है, सड़कें नहीं है, यहाँ पे नर्मदा जल की पाइपलाइन डल गई है, पानी नर्मदा जल नहीं आया है। यहाँ के सब वरिष्ठ लोग इस बात को लेके यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि 1995 का बना मास्टर प्लान आज तक नहीं लागू हो पाया। यहाँ 2009 में पाइपलाइन बिछा दी गई है और सरकार का खर्चा हो गया, टंकी भी बना दी गई है, पर उसमें एक बूंद पानी किसी को नहीं मिल रहा। हमने पार्षद जी से लेकर विधायक जी, सांसद जी को खुद लेके आए, यहाँ पे एक एक गली कुछ कूचा घुमा दिया उनको साल भर पहले। और इस बीच एक बड़ी खबर है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की जंबो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो गई है। 57 भारतीय जनता युवा मोर्चा सदस्यों की जंबो कार्यकारिणी बनाई गई।
तो बड़ी खबर है, 6 उपाध्यक्ष और 2 महामंत्री और 6 महामंत्री बनाए गए। रायपुर के रितेश मोहरे और हरिओम साहू जो हैं वो उपाध्यक्ष होंगे। शांतनु शुक्ला और प्रखर मिश्रा प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जंबो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो गई है। 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 2 प्रदेश महामंत्री यानी और 6 महामंत्री बनाए गए हैं। रायपुर के रितेश मोहरे और हरिओम साहू को उपाध्यक्ष बनाया गया है। शांतनु शुक्ला और प्रखर मिश्रा प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। इंदौर में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ है। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा बरामद किया है। दरअसल 24 दिसंबर को उज्जैन रेलवे स्टेशन से एक बच्चा चोरी हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वायरल वीडियो में बच्चे को ले जाता एक व्यक्ति नजर आ रहा है। घटना सामने आने के बाद जीआरपी पुलिस लगातार बच्चे की तलाश कर रही थी। वहीं बच्चे की मां चोरी करने वाले व्यक्ति को जानती थी और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन अब तक की पूछताछ में बच्चे की मां की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। जिसमें उसकी मां का रोल संदिग्ध दिखाई देता है। उस चिट्ठी में यही लिखा था, जो व्यक्ति हमें कैमरे में दिखाया, जिसे आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से मुझे ही देखने को मिले था उनके चेहरे, वो व्यक्ति ही शायद उसको छोड़ के गया है। और उसमें लिखा हुआ है कि इसकी मां ने मेरे साथ झूठ बोला और पहले बोल दिया बच्चा दे करके कि मैं अगले स्टेशन पे मिलूंगी, और फिर मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मैं ऐसे किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता, ऐसा करके उसने पत्र लिख करके बच्चे को अकेले बिठा दिया। इंदौर की एक जिला कोर्ट में फिर एक फर्जी जमानतदार को वकीलों ने पकड़ लिया। पिछले दिनों नकली जो है एक जमानतदार मिल गया था, जिस पर नकेल कसते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा था, जिसके बाद कोर्ट ने नकली जमानत देने का काम बंद हो गया। कोर्ट में नहीं बंद हो गया था काम, लेकिन आरोपी संजय वर्मा ने जमीन की ऋण पुस्तिका कोर्ट में दी थी, जिस पर न्यायाधीश को संजय वर्मा पर शक हुआ। उन्होंने तुरंत उसकी जांच करवाई, जिसमें साफ हो गया कि जमीन के कागजात नकली हैं। उस व्यक्ति को तुरंत देखा गया कि उस व्यक्ति ने पहले भी किसी मामले में जमानत दी थी जो फर्जी दी गई थी। तो तुरंत जो है न्यायालय द्वारा थाना MG रोड को सूचना दी गई। उस पर थाना MG रोड ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ इलाके में 4G नेटवर्क की सुविधा शुरू हो गई। दरअसल हाल ही में अबूझमाड़ के मालेवाही गांव में एक निजी कंपनी ने अपना 4G टावर लगाया। हमें पूरी तरह से फायदा मिली है। हम आसानी से घर परिवार से बात कर पा रहे हैं, जो पहले नहीं था तो हम बात ही नहीं कर पाते रहे थे, संपर्क नहीं हो पा रही थी, जो अभी आसानी से हो पा रही है। नेटवर्क नहीं था तो गांव में जाना पड़ता था, कोई भी सूचना देना पड़ता था तो लोग नहीं बताते थे, डरते थे। अब नेटवर्क लगने से मोबाइल के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह सूचनाएं हमको मिल जा रही हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जो देश दुनिया से लेके सभी का वहाँ पर संपर्क बन जाता है, तो इससे ओवरऑल जो है डेवलपमेंट को लिए, जागरूकता के लिए और स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सभी चीजों में हमें बेहतर से बेहतर जो है सुविधाएं और सहयोग मिल पाता है। बालाघाट वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बाघ के अवैध शिकार मामले का एक आरोपी वन विभाग के रिमांड से फरार हो गया है। वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की है। और 8 जो मुलजिम हैं वो मंडला जिले के हैं और ट्राइबल समाज से आते हैं। उनकी जो मान्यताओं के अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच में निकल के आया है कि वो अपनी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर कि वो इस टाइगर की खाल को लेकर के हम उसको झड़ती करेंगे, पूजा पाठ करते हैं और नोटों की बारिश करेंगे, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया आया है। अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में है केस। जगदलपुर शहर से लगे लामनी पार्क में अब देश विदेश के पक्षी पर्यटक देख सकेंगे। लामनी पार्क में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एवियरी का निर्माण करवाया जा रहा है। बर्ड एवियरी का हम लोग लगभग कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं और संभावना ये है कि 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आने वाले हैं,
तो उनके कार्यक्रमों से उसको उद्घाटन कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और उम्मीद है कि 26 जनवरी को बड़ा हमारे जगदलपुर वासियों के लिए, हमारे बस्तर वासियों के लिए उपलब्ध रहेगा। महासमुंद में बाल मजदूरी का मामला सामने है। बालोदा बाजार से 15 मजदूरों को 30 से 70 हजार रुपए देकर उत्तर प्रदेश के नैनी में ईंट भट्टे का काम कराने के लिए ले जाया जा रहा था। सूचना मिली थी कि रॉयल बस में मजदूर लोग कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं। सूचना के आधार पर हम लोग थाने के सामने बस को रोके, उनके द्वारा फिर टीम भेजा गया, श्रम विभाग के लोग यहाँ पे आए हैं और जो मजदूर काम करने जा रहे हैं उनसे आवश्यक पूछताछ कर उनके द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा के परासिया में नाम बदलकर ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। आरोपी कमलेश शास्त्री क्लिनिक खोलकर लोगों की मनोकामना पूरी करने के नाम पर झांसा दिया करता था। इमरान खान करके एक व्यक्ति शास्त्री के नाम से आयुर्वेद उपचार का केंद्र चला रहा था। इस केंद्र में वो लोगों को उनकी जरूरतें पूरे करने का लालच देके उनसे सोने जेवरात की ठगी करने का उसके मामला सामने आया है। तो सूचना पर पुलिस ने अपराध कायम किया है और उससे कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगरमालवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर एक ग्रामीण के बाड़े में भूसे के बीच छुपा रखी विस्फोटक सामग्री बरामद की। भूसे के ढेर में जिलेटिन की 180 छड़ें छिपाई गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए है। गोविंद दास बैरागी के मकान में सूचना मिली थी कि कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल छुपा कर रखा है। इसमें पुलिस के द्वारा जो अभी जब्ती की गई है वो 20 पेटी है और जिनकी मात्रा अभी 500 केजी के आसपास है और इसकी कीमत 1 लाख के आसपास है। और इसमें 3 आरोपी नामजद हुए हैं, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है गोविंद दास बैरागी की, और शेष 2 आरोपी की गिरफ्तारी होना शेष है। खरगोन की लाल सुर्ख मिर्च अब भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। पूरे एशिया महाद्वीप में लाल मिर्च के उत्पादन में खरगोन का नाम सबसे आगे है। एक जिला एक उत्पाद के चलते निमाड़ अंचल के 8 किसानों की 55 क्विंटल लाल मिर्च मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुकी है। IPM एक टेक्नोलॉजी है, मतलब जिसमें कम से कम रासायनिक यूज करके मिर्च की फसल को अपन पैदा करते हैं। इससे 3 फायदे, मुख्य फायदे हैं। एक तो आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी, दूसरा आपको कम खर्चे में उत्पादन मिलेगा और तीसरा आपको किसान को डायरेक्ट उसके फार्म पे, उसके खेत से माल उठाएंगे और उसको मार्केट से 10 से 20 रुपए 30 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। ये सबसे बड़ा एक फायदा है। और जो प्लान है 1-2 वर्षों में मिर्च के साथ साथ निमाड़ में जितनी भी फसल होती है सारी फसलों का इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, चाहे सोयाबीन हो, गेहूं हो, चना हो, और दूसरे जितने FPO यहाँ पर है उनके साथ भी मिल के काम करेंगे हम लोग। उनके साथ उनको भी ट्रेनिंग देंगे, उनसे मदद लेंगे, उनको मदद देंगे। ये हमारी विचार है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो निमाड़ के किसानों। देखिए, एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य यही था कि ज़िले की जो खासियत है उसको जो प्रोड्यूसर है वो सीधे उसकी एक पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए, जिससे उनको उचित मूल्य मिल सके। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।